मैं मिर्जा असादुल्लाह खान गालिब हूँ और तुम मेरी बारे में अजीब बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के बारे में तो सब जानते हैं कि ये उर्दू का शायर था और इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था। क्या आपको पता है कि ताशकंद के एक मोहल्ले का नाम मिर्ज़ा गालिब है और उस मोहल्ले की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते का सड़क का नाम भी मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब है। अच्छा, ये मेरे हाथ में किताब है, लाहौर से ताब खाके बुखारा और समरकंद। इस किताब के सफ़ा नंबर 52 पे लिखते हैं मुसन्निफ हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। तो उसमें ये हवाला लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा गालिब दरअसल उज़्बेकिस्तान के थे और इसलिए उज़्बेक लोगों ने उसके नाम से मंसूब एक मोहल्ले का नाम रखा हुआ है और वहाँ पे उसके नाम से एक मस्जिद भी है और वहाँ पे एक सड़क भी उनके नाम से जो है मंसूब है। तो ये मेरे लिए कोई नई बात थी, इसका मुझे पहले इल्म नहीं था। तो ये किताब मैं पढ़ रहा था बाय चांस, तो मुझे एक अच्छी मालूमात मिल गई। मैंने कहा कि चलो ये आपसे मैं शेयर कर दूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। क्या आप जानते हैं कि वस्ती एशिया के तारीखी शहर तशकेंट में एक सड़क ऐसी भी है जो बरसगीर के एक अजीम शायर के नाम से मंसूब है। हैरत की बात यह है कि वो शायर न कभी इस शहर गया, न इस खते में उसका क़ियाम रहा। फिर आखिर क्या वजह है कि ताशकंद की एक गली आज भी उसके नाम की पहचान बन गई? वो शायर है बरसगीर के शहरा आफाक सुखनवर मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की पैदाइश बरसगीर के शहर आगरा में हुई और बाद इज़ा दहली उनका मस्कन बना। उर्दू और फारसी दोनों जबानों में उनकी शायरी अपनी मिसाल आप है। उनके इशार में फलसफा, तसव्वुफ, इंसानी जज्बात और जिंदगी की पेचीदगियों का ऐसा हुसैन इम्तिजाज मिलता है जो कारी को फिक्र की गहराइयों में ले जाता है। अगरचा गालिब ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बरसगीर में गुजारा, लेकिन उनकी फिक्री और अदबी जड़ें उस वसीया तहजीबी दुनिया से जड़ी थीं जिसे फारसी तमद्दन कहा जाता है। यहाँ एक अहम हकीकत समझना जरूरी है। सदियों तक वस्ती एशिया के शहर खुसूसन समरकांड और बुखारा फारसी जबान, इल्म और अदब के अजीम मराकिज रहे। इन्हीं शहरों से वो इल्मी और तहजीबी रवायत पैदा हुई जिसने ईरान, अफगानिस्तान और बरसगीर तक अपनी रोशनी फैलाई। मिर्जा गालिब इसी फारसी अदबी रवायत के वारिस थे। उनकी फारसी शायरी का बड़ा हिस्सा इसी तहजीबी वर्से की बाज़गश्त है और यही वजह है कि वस्ती एशिया के अहले इल्म व अदब भी गालिब को अपनी मुश्तरका अदबी मीरास का हिस्सा समझते हैं। बाद लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या गालिब उज़्बक थे या ताजिकिस्तान से उनका कोई नस्ली ताल्लुक था। तारीखी शवाहिद ये बताते हैं कि ऐसा बुराह रास्त नहीं था। गालिब का खानदान तुर्क नजाद जरूर था और उनके आबाओ इजदाद के बारे में ये रवायत मिलती है कि वो वस्ती एशिया के इलाकों से बरसगीर आए थे, मगर खुद गालिब की जिंदगी दिल्ली ही में गुजरी। इसलिए असल रिश्ता जोग्राफिया का नहीं बल्कि तहजीब, जबान और अदब का था। जब सोवियत दौर में वस्ती एशिया के शहरों की जदीद मंसूबा बंदी की गई तो उस जमाने में ये रवायत कायम हुई कि दुनिया के बड़े मुफक्किरीन, शायरों और अदीबों के नाम पर सड़कें और महल्ले रखे जाएं। इसी रवायत के तहत तशकेंट में भी कई आलमी अदबी शख्सियात के नाम पर मकामात रखे गए। इन्हीं में मिर्जा गालिब का नाम भी शामिल हुआ। चनांचा शहर के एक हिस्से में मिर्जा गालिब स्ट्रीट और मिर्जा गालिब मोहल्ला कायम किया गया। ये दरअसल उस शायर के लिए एक अदबी खिराज तहसीन है जिसकी शायरी ने जबान और सरहदों की कैद को तोड़ दिया। ये हकीकत हमें एक बड़ी बात सिखाती है कि अदब की कोई सरहद नहीं होती। एक शायर दिल्ली की गलियों में बैठकर शायर कहता है, मगर उसके अल्फाज की बाज़गश्त समरकंद, बुखारा और ताशकंद तक सुनाई देती है। यही वजह है कि गालिब सिर्फ बरसगीर के शायर नहीं रहे बल्कि फारसी और उर्दू तहजीब के एक आलमी नुमाइंदा बन गए। शायद उसी हकीकत को गालिब ने अपने अंदाज में यूं बयान किया था। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? आज तारीख इस सवाल का जवाब खुद दे रही है। दिल्ली का ये शायर अपनी जिंदगी में शायद ताशकंद न पहुंच सका, मगर उसके लफ्जों की रोशनी वहां की सड़कों तक पहुंच गई। और यही किसी बड़े शायर की असल कामयाबी होती है कि उसकी आवाज जमाने और सरहदों से बुलंद होकर पूरी इंसानियत की मुश्तरका मीरास बन जाए।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में।